हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स। उसके एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी हमने कर लिया और 2.2 के कुछ एग्जांपल हमने कर लिए थे। सो अब आगे जो उसके एग्जांपल हैं वो हम करेंगे। सो फर्स्ट है एग्जांपल नंबर 5। द स्कूल कैंटीन चार्जेस 20 रुपीज़ फॉर लंच एंड 4 फॉर मिल्क फॉर ईच डे। सो मतलब ये जो है उनका पूरे दिन का हर रोज़ का जो है खर्च होता है। लंच के लिए 20 रुपीज़ और अगर आपको दूध लेना है साथ में मिल्क लेना है देन यू हैव टू पे 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 डे ऑन दीज थिंग्स। अब आप 5 दिन ये दोनों चीज़ें ले रहे हो तो आपको टोटल कितने रुपए वहाँ पर स्पेंड करने हैं। सो क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट फाइंड आउट की है उन्होंने लंच की 5 डेज़ की। एक डे की अमाउंट कितनी है 20, 5 डेज़ की फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 की 5 से। सो कितना हो गया 100। सेम जो है मिल्क की कॉस्ट कितनी है पर डे के लिए 4 रुपीज़ और कितने दिन के लिए चाहिए 5 डेज़ के लिए, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी एंड देन इन दोनों को ऐड कर दिया। सो 5 डेज़ के लिए टोटल आपको 120 रुपीज़ पे करने होंगे। अब इन्होंने अलग दूसरा वे बोला है, दूसरे वे में क्या किया, पहले इन दोनों का ऐड कर लिया कि एक दिन में जो है आपका टोटल जो खर्च हो रहा है वो है इतने रुपए 24 रुपीज़ और आपको कितने दिन का फाइंड आउट करना है 5 डेज़ का। सो 24 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये कितना हो गया 120। सो यहाँ पर कौन सा रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, देखो 5 मल्टीप्लाई 20 प्लस 4। सो 5 की मल्टीप्लाई 20 से भी और 5 की मल्टीप्लाई 4 से भी। सो कौन सा रूल प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एक्चुअली हमने यहाँ पर 3 जो हैं प्रिंसिपल्स किए थे, प्रॉपर्टीज़ की थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो वो ये वाली प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है फाइंड 12 मल्टीप्लाई 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। मीन्स हमें ये इस तरह से बनाकर और उसके बाद उसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। डायरेक्टली तो हम कर सकते हैं लेकिन हमें इस तरह से करना है। सो 12 या 35 में से हमें एक नंबर को जो है ब्रेक करना है वंस टेंस में, इस तरह से जैसे इन्होंने किया 12 को एज इट इज़ लिया, 35 को इन्होंने लिख दिया 30 प्लस 5। सेम चीज़ है, 35 लिखो या 30 प्लस 5 लिखो, सेम ही होगा, 35 बनेगा। एंड देन उसके बाद जस्ट क्या किया है 12 की मल्टीप्लाई 30 से एंड देन 12 की मल्टीप्लाई 5 से और बीच में इनका प्लस का साइन था तो प्लस का साइन एज इट इज़ यहाँ पर लगा दिया। देन मल्टीप्लाई किया 360 प्लस 60 इज इक्वल टू 420। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पर 126 2 टाइम्स आ रहा है। अब देखो पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, जब हमने 12 की मल्टीप्लाई इन दोनों से की तो 12 2 टाइम्स आ रहा था। अगर और इससे ऊपर जाए, अब देखो इसमें और इसमें क्या है, इस स्टेप से हमने आंसर फाइंड आउट किया था, अब इन्होंने इस स्टेप से हमें ऊपर जाना है वापस। अब 12 1 टाइम था, अगर ऊपर वापस जाते तो यहाँ पर क्या होगा 126 1 टाइम हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। देन जो अलग अलग नंबर्स हैं जैसे 55 एंड 45 वो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस और ब्रैकेट के अंदर, यानी कि 126 कॉमन था तो वो बाहर लिया, देन मल्टीप्लाई किया, देन जो अलग अलग नंबर्स हैं वो दोनों लिखे और साइन कौन सा बीच में प्लस का, तो वो साइन एज इट इज़ वहाँ पर रहेगा। देन उनकी जस्ट मल्टीप्लाई करनी है और आंसर आपका मिल जाएगा। सो ये थे आपके एग्जांपल्स। इसके बाद में जो है यहाँ पर सम्स हैं जो हम अभी करेंगे आगे इसके। सो ये हमारे सम है। फर्स्ट सम जो है इसमें दिया है आपको जो है उनका एडिशन फाइंड आउट करना है, इनको रीअरेंज करके। अब रीअरेंज करके आप इनका एडिशन जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो जैसे हमने वहाँ पर रूल लगाया था कम्यूटेटिव वाला जो रूल था, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो है 3 डिजिट्स हैं। फर्स्ट वाला अगर हम लेते हैं 837 प्लस 208 प्लस 363। एक तो ये कि हम इनका डायरेक्ट एडिशन कर दें, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना है, हमें इनको पहले अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 नंबर का एक साथ ले लेंगे, या तो इन दोनों को एक साथ ले लो या फिर आप इन दोनों को एक साथ ले सकते हो और थर्ड को हम अलग रख देंगे। मीन्स 2 नंबर को एक साथ लेना है और एक को अलग रख देना है। देन जो पहले 2 नंबर्स हमने लिए हैं उनको ऐड कर देना है एंड देन जो लास्ट नंबर था उनका आंसर जो आएगा उसके बाद में लास्ट नंबर को उसमें ऐड करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1408। सेम जो है हमें यहाँ पर जो सेकंड दिया हुआ है उसके लिए करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 डिजिट दी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 नंबर्स हैं तो दो को एक साथ कर देते हैं। जो 4 डिजिट वाले हैं उनको एक साथ कर देते हैं, यानी कि ये और ये एक साथ हो जाएंगे। एंड देन अब देखो सब में प्लस का साइन है तो यहाँ भी हम प्लस का ही रखेंगे और इन दोनों को एक साथ रख लेंगे जो 3 डिजिट्स है। एंड उसके बाद उसे क्या करना है, जस्ट ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये आपका आएगा 3500 और ये आपका आएगा 1100 और देन
इनको जस्ट ऐड कर देना है। देखो हम नॉर्मली भी ऐड कर सकते हैं तो भी आपका आंसर यही आएगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि अरेंज करके उन्हें फिर ऐड करना है, सो इसलिए हम इन्हें थोड़ा सा आगे पीछे करके अरेंज कर रहे हैं। मीन्स सेम डिजिट वालों को एक साथ ले रही हैं, बड़े बड़े नंबर्स को एक साथ ले रही हैं एंड देन उनको ऐड कर रहे हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब हमें इनकी जो है मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ भी क्या करना है, हमें उन्हें अरेंज करना है पहले। सो यहाँ पर जब भी हम इस तरह से अरेंज करें तो ट्राई करना है कि कोई भी एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर, उन दोनों की मल्टीप्लाई हम पहले कर दें। जैसे कि 0 या 5 या इस तरह का कोई नंबर हो तो उसकी मल्टीप्लाई पहले किसी इवन नंबर अगर है तो उससे कर दो, छोटा इवन नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला है, अब यहाँ पर 3 नंबर्स है आपके। अब इसमें मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 × 50 और इसको मैं अलग रख रही हूँ 1768। तो ये कितना हो गया 100 और ये हो गया 1768। अब देखो क्या होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब भी 0 0 हो कहीं पर उसे एक बार छोड़ दो या फिर पहले ही लगा दो लास्ट में। ये 0 0 थे, मैंने पहले ही लगा दे मल्टीप्लाई करने से पहले, क्योंकि बाद में मुझे लगाने पहले लगाने सेम है। अब आगे क्या बचा 1, तो 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। सो आंसर कितना आएगा आपका ये 1,76,800। सो मीन्स उसको 100 में या इस तरह से कुछ बनाने के लिए ट्राई करो कि वो 100,000 या इस तरह से कुछ बन जाए, तो आगे की मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया 4 × 166 × 25। अब देखो 25 4 जा कितना होता है 100। सो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन क्या करेंगे 166 की। सो इसकी मल्टीप्लाई 100, इसकी 166। अब ये जो 2 0 थे ये मैंने पहले ही लगा दी। अब 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करोगे तो वो नंबर एज इट इज़ आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 16,600। अब सेम जो है हमें इसी तरह से हर एक को अरेंज करना है। मीन्स जब भी आप अरेंज करो तो इस तरह से करो कि जो भी नेक्स्ट नंबर हो उनकी मल्टीप्लाई हम करें तो वो 1000 या फिर 100 या मतलब कोई ना कोई ज़ीरो वो बन जाए ताकि ईजिली हो जाए। अब पहले इन दोनों की करेंगे तो ये 1000 बनेगा, देन 291 और अब डायरेक्ट जो है हमें मल्टीप्लाई करना है तो 30 एज इट इज़ और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर एज इट इज़। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़ीरो ही बनाओ उसे, ज़ीरो में इसलिए बोल रही हूँ मतलब 100 या 1000 इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वो आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई करना बाद में। अब कहीं हो सकता है कि क्या पता बने भी ना, और ज़्यादातर चांसेस अगर ये इस टाइप के क्वेश्चंस दे रहे हैं तो वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपको इजीली ये चीज़ समझ आ जाए। अब जैसे इन दोनों नंबर को एक साथ ले लिया है एंड देन 279, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये बनाएगा 10,000 एंड मल्टीप्लाई 279। अब जितने ज़ीरो हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ लगा दिए और ये कितना है 279, क्योंकि 1 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ वो नंबर ही वहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 285 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 5 एंड देन 60। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ले लेती हूँ। अब आप बोलोगे कि हर बार तो हम ऐसे ऐसे ले रहे थे इनमें, अब इनको क्यों ले रहे हो? बिकॉज मैंने क्या बोला, एक छोटा नंबर लेना है और एक थोड़ा सा ऐसा नंबर जिससे हम ज़ीरो बना सकते हैं। जैसे 5 6 कितना होता है 30। सो मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट ज़ीरो बनाने का ट्राई कर रही हूँ। ज़ीरो बनाने के बाद में क्योंकि ज़ीरो से अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है या फिर कोई नंबर है जैसे मेरे को 400 4000 5000 600 इस तरह से कोई नंबर है तो मुझे सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर ये बनेगा 300। अब मुझे जो है 300 की पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ 300 के ज़ीरो मैंने ऑलरेडी लगा दिया, सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई मुझे इस नंबर से करनी पड़ेगी। तो वो क्या होगा, मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इन्होंने यहाँ पर 4 नंबर्स दे दिए तो आप 2-2 का ग्रुप बना के भी इनकी कर सकते हो। जैसे कि 125 की मल्टीप्लाई 8 से ऑलरेडी हमने सी पार्ट में की है एंड देन मल्टीप्लाई करनी है 1425 की। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 1000 आएगा एंड इसकी करेंगे तो भी 1000 आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और जितने ज़ीरो हैं 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए 6। 3 + 3 = 6, तो 6 0 यहाँ पर लगा दिए। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड में भी क्या है, यहाँ पर आपको एक रूल है जो आपको मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था मल्टीप्लिकेशन का अंडर एडिशन, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट जो कॉमन नंबर होगा उनमें, जैसे फर्स्ट पार्ट है 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3।
अब इन ये देखो जहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है ना, वहाँ से इन दोनों को अलग कर दो। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। इन दोनों में सेम क्या नंबर है, 297। हम इसको लिख देंगे यहाँ पर, ओके। और उसके बाद लगा दो मल्टीप्लाई का साइन एंड देन ब्रैकेट शुरू कर दो। ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, जो दोनों अलग अलग नंबर है, 17 और 3। और साइन कौन सा बन गया, प्लस का। मल्टीप्लाई तो हमने ऑलरेडी लगा दिया, कौन सा बचा, प्लस। अब जस्ट इनकी क्या करनी है, ऐड कर देना है और आंसर लिख देना है। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखा 20 एंड देन 20 की मल्टीप्लाई की इससे। नाउ सेकंड क्वेश्चन में भी हमें वही देखना है कि कौन सा नंबर पहले सेम है, तो हम लिख लेते हैं उसको भी। यहाँ पर है 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 54279। अब देखो जहाँ से प्लस आ रहा है वो अलग अलग हो गए हमारे, ठीक है। जहाँ भी प्लस आ रहा है वहाँ से हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। 2 नंबर हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे जो नंबर सेम है, कौन सा नंबर है जो सेम है, 54279, ये सेम था। मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अंदर कौन से नंबर लिखने हैं, जो दोनों अलग अलग हैं, और साइन कौन सा लगाना है, प्लस का। ऐड किया, आंसर कितना आ गया, 100। और ये एज इट इज़ रहेगा। एंड देन क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। अब 0 0 है तो एज इट इज़ लिखा, और 1 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो वो ही नंबर जो है एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया, माइनस दे दिया। अभी तक तो प्लस दे रहे थे तो हम इजीली कर रहे थे, अब माइनस दे दिया तो माइनस में हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ईजी है, जैसे हमने ये वाला किया है बिल्कुल वैसे ही। मल्टीप्लाई 169 माइनस 265 मल्टीप्लाई 69, ओके। अब देखो जो कॉमन नंबर है, जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही कॉमन क्या है। अब पहले प्लस का साइन था तो प्लस के साइन से हम अलग अलग कर रहे थे, माइनस का है तो माइनस से अलग अलग कर देंगे। एक ये हो गया, एक ही हो गया। कॉमन नंबर क्या है, 80,265 मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ 169 एंड 69। पहले हम यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लगा रहे थे, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कुछ नहीं है, बस एज इट इज़ ही किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अब मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 का एज इट इज़ लिख दिया, और 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करोगे तो वो नंबर एज इट इज़ आएगा। सो ये हो गया आपका सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इनको भी हम देख लेते हैं कि अब इसमें हमें क्या करना है। सो पहले तो हम नंबर लिख लेते हैं, 3845 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 782 प्लस 762 मल्टीप्लाई 25 एंड मल्टीप्लाई 218। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, एक्चुअली हम बाहर किसको ले सकते हैं, जो कॉमन नंबर है उसी को हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ तो हमें कोई कॉमन नंबर दिख ही नहीं रहा है, हम बाहर किसको लेंगे फिर। तो यहाँ पर हमें जो है कॉमन नंबर बनाना पड़ेगा। अब हम कैसे बनाएंगे, इसको एज इट इज़ रहने दो, इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे। इसको देखो, अभी मैं इन दोनों को 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकती हूँ, ओके। अब ये लिख रही हूँ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 769 मल्टीप्लाई बाय 5 5 आएगा यहाँ पर, 4 देन 34 एंड देन 35 एंड 8, कितना हो गया 3845 एंड मल्टीप्लाई में कितना बच गया 5 एंड देन 218। अब देखो इसमें किया क्या है, एक बार मैं अच्छे से लिख देती हूँ इसको। मैंने जस्ट क्या किया, 369 और आगे था 25, इसको मैंने कर दिया 5 मल्टीप्लाई 5 देन 218। अब आगे क्या हुआ, इसमें ये नंबर एज इट इज़ चलेगा, उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ, वो एज इट इज़ ही रह रहा है। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो ये बन गया 3845 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 218। अब ये नंबर देखो, ये और ये दोनों सेम है यहाँ पर, तो इन दोनों को हम बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ब्रैकेट के अंदर कौन से रहेंगे, जो दोनों अलग अलग है। अलग अलग कौन से बचे, 782 प्लस 218। अब हमें जस्ट क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। अब इनको ऐड करेंगे तो पहले एज इट इज़ लिखा, इनको ऐड किया तो आंसर आ रहा है 1000 एंड देन जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो 1000 के 3 0 तो एज इट इज़ हो गई, मीन्स हमें सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। सो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। सो ये हो जाएगा हमारा टोटल आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। हम 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर सुटेबल प्रॉपर्टी लगानी है और उसको यूज़ करके आंसर निकालना है। सो 103। अब देखो जिसमें आप इजीली चेंज कर सकते हो, अब देखो इसमें मैं चेंज करूँ तो फिर प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वो इजीली किसी नंबर में चेंज नहीं होगा। 700 प्लस 38, तो 38 को हम मल्टीप्लाई करने में वैसे ही दिक्कत आएंगी। सो इसको मैं एज इट इज़ छोड़ रही हूँ, इसको मैं चेंज कर रही हूँ 100 प्लस 3 में। अब हमें जस्ट क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे देन सेकंड नंबर से। सो 738 मल्टीप्लाई 100 प्लस 738 मल्टीप्लाई 3, देन मल्टीप्लाई करनी है और जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर देना है। तो इसका आंसर कितना आया, 76,014। तो इसी तरह से हमें जो है बाकी सब में इसी तरह से करना है। अब देखो इन्होंने बिल्कुल इजी दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ उसमें दिया भी नहीं है। जैसे 854 मल्टीप्लाई 102 यानी कि 100 प्लस 2 1008, 1000 प्लस 8 1005 यानी कि 1000 प्लस 5। तो अब हम इसका कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको किस में चेंज करेंगे, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2। अब दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर होता है और उसके बाहर कोई नंबर दिया है वो भी मल्टीप्लाई में, सो उस नंबर की उन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगी। अगर ब्रैकेट में 3 नंबर दिए हैं तो तीनों से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स होंगे आपको बाहर वाले नंबर की उन सब से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये नहीं होता कि हमने स्टार्टिंग वाले नंबर से मल्टीप्लाई की और हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, नहीं। हमें ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, देखो 2 नंबर से दोनों से मल्टीप्लाई की, अगर 3 नंबर होंगे तो तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आंसर आया 87,108। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या चेंज करेंगे, 1000 प्लस 8, 258 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 1000 प्लस 8। अब क्या करेंगे, 258 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1000 से, देन प्लस का साइन 258 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट 0 0 लगाने हैं उसके साथ में, एंड 8 से मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर लिख देंगे और जो आंसर आएगा उन दोनों को हमें फिर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ जो लास्ट पार्ट इसमें दिया है वो है 1005 की मल्टीप्लाई करनी है 168। अब देखो आप यहाँ पर दोनों को चेंज कर सकते हो, लेकिन ईजी कौन सा रहेगा, 1005। अब इजी क्यों रहेगा, बिकॉज अगर हम इसको चेंज करें 168 को अगर चेंज करें तो कितना आएगा, 100 प्लस 68, तो वो ही 68 से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएंगी। फिर मीन्स कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो इसीलिए हम बड़ा नहीं करने के चक्कर में छोटे नंबर, मतलब जिससे ईजिली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो नंबर में चेंज कर रहे हैं उनको। देन जस्ट ये आ गया आपका आंसर। सो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट। नाउ द 5th क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन ही और बचे हैं। सो द नाउ द 5th वन इज अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। सो उसने अपनी जो टैक्सी थी उसमें पेट्रोल डाला 40 लीटर मंडे को। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल, और अगले ही दिन जैसे मंडे को उसने कितना डाला है, 40। नेक्स्ट डे उसने ट्यूसडे को कितना डाल दिया, 50। इधर पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर। अगर पेट्रोल का कॉस्ट टोटल कितना है, 44 रुपीज़ है, तो उसने टोटल कितने रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया, ठीक है। सो मंडे को उसने डाला 40, ट्यूसडे को उसने कितना डाला, 50। सो टोटल जो है पेट्रोल, टोटल पेट्रोल उसने कितना डाल लिया, इन दोनों को ऐड करना कितना हो गया, 90। अब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल कितना है, उन्होंने ऑलरेडी दिया 44 रुपीज़, और हमें कितने का निकालना है, 90 का। सो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल, तो कितना हो जाएगा, मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है 44 एंड 90 को। तो अब इसका 2 वे हैं, या तो आप डायरेक्ट इनकी अब ये इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर हम 90 को चेंज कर देते हैं किस में, 100 माइनस 10 में। जैसे हम अभी चेंज करते आ रहे थे ना कि 100 प्लस 8 किया तो 108 हो गया, 1000 प्लस 5 किया तो 1005 हो गया। सो इसी तरह 90 को भी मैंने चेंज कर दिया 110 में, ठीक है। 100 माइनस 10 सेम हो गया। देन जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से 44 मल्टीप्लाई 100, देन यहाँ पर माइनस का साइन है, वहाँ पे प्लस का साइन होता है तो हम प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, 44 मल्टीप्लाई 10। अब दोनों को
मल्टीप्लाई करके और जो भी है उसको माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा 3960 रुपीज़। सो कितने का पेट्रोल उसने अपनी गाड़ी में डलवाया है 3960 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। सो एक होटल में जो है मिल्क देता है। सो सप्लाई ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, सप्लाई ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग कितना है 32 एंड सप्लाई ऑफ मिल्क इन इवनिंग है 68 लीटर। अब आपको बताना है, पहले तो ये देखो कि टोटल कितना हो गया। सो टोटल कितना हो गया 32 प्लस 68 इज इक्वल टू 100 लीटर। अब 1 लीटर जो मिल्क है उसका कॉस्ट कितना है, इफ़ द मिल्क कॉस्ट रेट 15 रुपीज़ पर लीटर। सो 1 लीटर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क इज़ 15 और हमें कितने का फाइंड आउट करना है 100 का। सो देन द कॉस्ट ऑफ 100 लीटर मिल्क कितना हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा 15 एंड 100 की मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो इसको चेंज नहीं किया हमने, क्यों, बिकॉज ये तो इजीली मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो कितने रुपए हो गए उसके 1500 रुपीज़ उसके हो गए पर डे के, मीन्स उतने रुपए उसे हर रोज़ मिलते हैं। अब ये मंथली भी पूछ सकते हैं, अगर मंथली हो तो कितने रुपए मिलेंगे। सो जब मंथली होंगे तो यहाँ पर जो भी मंथ के बारे में बात कर रहे होंगे, जैसे जनवरी की बात कर रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई 31 से कर देंगे, फेब की बात कर रहे हैं तो 28 से हो जाएगी, या किसी और मंथ की बात कर रहे हैं तो 30 है, इस वजह से उनकी मल्टीप्लाई उनके अकॉर्डिंग हो जाएगी। नाउ द 7th क्वेश्चन में क्या दिया, आपको मैच करना है इनको। यहाँ पर कुछ हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उन्हीं 3 प्रॉपर्टी को यहाँ पर इन्होंने बताया है और आपको बताना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे 425 मल्टीप्लाई 136, तो इसको इन्होंने लिखा है 425 मल्टीप्लाई 6 प्लस 30 प्लस 10। तो ये कौन सी है, सो ये कौन सी होती है आपकी, जो अभी हम कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया 136 को चेंज कर दिया एडिशन में 100, 30 एंड प्लस 6, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने क्या किया उस मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एडिशन में, पहले 100 प्लस 30 प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 50। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 49, सॉरी ये 49 था। तो ये जो है कौन सा लो है, सो ये कौन सा होता है, ये आपका होगा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो मीन्स मल्टीप्लिकेशन का, और देखो नंबर को आगे पीछे लिखोगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है आंसर आपका सेम आएगा। अगर आप नंबर्स को आगे पीछे लिख रहे हैं दो भी तो कम्यूटेटिव होता है। सो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर आप नंबर्स को आगे पीछे लिख रहे हो लेकिन आपका आंसर सेम होता है तो वो क्या होता है कम्यूटेटिव। अब कौन सा साइन के साथ हो रहा है, वो मल्टीप्लाई के साथ। सो ये क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो बी वाला पार्ट है वो, सॉरी ए ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा। लास्ट में एक ही आपका बचा है। अब इसमें क्या किया है, जो एडिशन वाले हैं जैसे 80 प्लस 2005 प्लस 20, और फिर क्या किया है 80 प्लस 20 प्लस 2005। इसमें भी क्या किया, नंबर को आगे पीछे किया, जैसे इसमें किया था, इसमें मल्टीप्लाई का साइन था और इसमें एडिशन का साइन है। तो ये क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव लो होगा, सेम जैसे पहले था, और किसके अंडर है, जौन सा साइन है उसके अंडर, कौन सा, एडिशन का। सो ये क्या है कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, यानी कि बी वाला जो है थर्ड वन का हो जाएगा। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 और यही मेन था। इसमें मेन जो है ये 3 ही रूल हैं जिसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन थे वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।